मैच्योरिटी एज से नहीं एक्सपीरियंसेस से आती है। आज हम लोग उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो एक मैच्योर पर्सन को मैच्योर और वैल्यूएबल बनाती है। नंबर वन पे आ जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप जब अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी दुनिया क्या इज्जत करेगी। जब आप अपने वैल्यू को खुद नहीं समझेंगे कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, कितना यूनिक हूँ, तब तक आपको इस दुनिया ये कुछ नहीं समझेगी। तो सबसे पहले आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हाई कीजिए, और उसे हाई करने के लिए आपका सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके अंदर एक बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब आपका ये विश्वास बन जाए कि मैं एक अच्छा फुटबॉलर बन सकता हूँ, मैं अच्छा क्रिकेटर बन सकता हूँ, तो आप अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए, प्रूफ कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। रोज फुटबॉल खेल के, रोज क्रिकेट खेल के, या आपको अच्छी फिजिक अचीव करनी है तो आप रोज एक्सरसाइज करके अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये करूंगा, जरूर करूंगा। और नंबर टू पे आ जाते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ योर डार्केस्ट डिजायर एंड डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज। ये सच है कि सबके अंदर कुछ न कुछ छुपी हुई डिजायर होती है, जो कि हालांकि सही नहीं, जो जेलिसी का, हेट का, हवस, इन सारी चीज जो हर आदमी के भीतर होती है। लेकिन आपको इसे गंदा करके इसे छिपाना नहीं है, इसे कूड़ा कचरा की तरफ फेंकना नहीं है। आपको इसे एक्सेप्ट करना हो कि मैं हूं। जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, तब तक आप इसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। और इनसिक्योरिटीज, अगर किसी में, ये तो सब सब किसी में किसी न किसी चीज का इनसिक्योरिटी होता है। कोई भी, ऋतिक रोशन भी हो, शाहरुख खान भी हो, तो सबके अंदर इनसिक्योरिटी हो जाता है। कोई परफेक्ट पैदा नहीं लिया हो। आपको ये समझना हो, आपकी अगर हाइट छोटी है, आपका कलर अगर डार्क है, और आप क्लियरली बोल नहीं पाते, कुछ ना कुछ इनसिक्योर। मान जाइए किसी का हाइट छोटा है, तो इसे लेके बैठ नहीं जाता, उसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि मेरा हाइट छोटा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसे लेकर रो, बैठूं, सर फोड़ लूं इसके कारण? नहीं। बहुत सारे स्टार्स जिनकी हाइट कम है, हाइट छोटी है, लेकिन वो बहुत लेवल पर सक्सेसफुल है। शाहरुख खान की भी उतना हाइट नहीं थी, लेकिन उससे उसके पर्सनालिटी पर कोई फर्क पड़ा, उसके लुक्स पर कोई फर्क पड़ा? ब्रूस ली, उसका भी उतना हाइट नहीं है, लेकिन वो फाइट कर सकता है। जब आपकी हाइट से ना आपके लुक्स पर फर्क पड़ रहा है, ना आपके, फर्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाओ। कोई भी ऐसे इनसिक्योरिटीज नहीं है। आप देखे होंगे किसी के पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तब पर भी बहुत सक्सेसफुल है। वो चीज उसे रोक नहीं सकती सक्सेसफुल होने से, आपके ड्रीम को अचीव करने से। इस चीजों को आपको समझना होगा, डार्क साइड में नहीं रखना। जब आप इस इनसिक्योरिटी को लेके कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, आपको फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सेप्ट कर लिए रहते हैं, मैं जैसा भी हूं मैं हूं, मैं अपने आप को प्यार करता हूं, और मैं इससे अच्छा बन सकता हूँ। तो जब कोई आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करता है, तुम्हारी हाइट छोटी है, तो आपको इसे लेके आपके अंदर कोई उसके बारे में गलत भावना नहीं रहती। तो उसके माइंड में अलग ही सिग्नल जाता है कि मैं कितना छोटा आदमी हूँ कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता हूँ। ये इनसिक्योरिटी आपकी नहीं हो जाती, ये इनसिक्योरिटी हो जाती है उस आदमी की, जब आप इसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब। नंबर फोर्थ पे आ जाती है कंट्रोल योर इम्पल्सिव। आज के समय में लोगों का उनके एज से ज्यादा उनका शौक बड़ा हो चुका है। अब छोटे छोटे बच्चों को ही, या 7 8 क्लास के, उनको एक अलग ही डिजाइन चाहिए, स्मोकिंग की आदत। जो लोग 18 19 20 साल के बाद स्टार्ट करते थे, वो सारा एक्सपीरियंस इन्हें अभी चाहिए। प्लेजर के मामले में आगे हो चुके हैं, लेकिन अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं आज के जमाने में। और इसी कारण वो लोग अनसक्सेसफुल भी हैं। छोटी छोटी इम्पल्सेस, मोबाइल से इतनी एडिक्टिव, बुरी तरीके से एडिक्ट हो जाना, किसी जंक फूड की आदत से, स्मोकिंग की आदत से, छोटी छोटी आदत से बहुत एडिक्ट हो गए, और यही इनके ग्रोथ के रुकने का कारण है। अगर आप दिन भर यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, क्या पहनूं,
हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, क्या रील भेजूं, क्या स्टोरी लगाऊं, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डार्क रियलिटी, जब तक आपके अपने इम्पल्सेस पर एक कंट्रोल, कम से कम पूरी तरह कंट्रोल नहीं तो एक लेवल का कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप दूसरों पर, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको अपने क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इससे आपको ध्यान रखना होगा। आपकी आंखें क्या देख रही है, आपकी कान क्या सुन रही है, आप बोल क्या रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। और जब आप अपने इम्पल्सेस को थोड़ी लेवल पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये दुनिया को सिग्नल देगा कि ये स्ट्रांग आदमी है, इसका पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आप इसे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो आपका एक अलग ही रिस्पेक्ट, अलग ही पावर को दिखता है, और ये वाइब्रेशन आपका फैलता है चारों ओर। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके आई कांटेक्ट को, आपको देख के ही पता चल जाए कि इसका लेवल क्या है। इसलिए अपने इम्पल्सेस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और नंबर फिफ्थ पे आ जाता है डू वन थिंग। और और नंबर फिफ्थ पे आ जाता है डू वन हार्ड थिंग डेली। आपको हर रोज एक एक न एक हार्ड काम, जिससे आपको डर लगता है, जिससे आप छोड़ना चाहते हो कि मैं इसे नहीं करूं, उस एक हार्ड काम को रोज करना हो। जैसे आपको कोल्ड शावर लेना हो गया, या कोई एक्सरसाइज करना हो गया, या किसी 10 आदमी के बीच सोशलाइज करना हो गया, क्या कहीं स्पीच देना हो गया, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो गया, एक हार्ड काम आपको जरूर करना है। इससे आपका माइंड जो है ना काम होगा। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके माइंड को काम रखने की आदत पड़ जाएगी, और आप इसका फायदा ही कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपके लाइफ में गजब का फायदा आप देख पाएंगे। आप मान जाइए अगर रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी ट्रेन तो होती है, लेकिन आपका माइंड ट्रेंड होता है। जब आपका माइंड ट्रेंड होता है, तो आप एक फील्ड में नहीं, आप बहुत सारे फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। इसलिए रोज एक हार्ड काम जरूर कीजिए। और नंबर फिफ्थ एंड लास्ट, लास्ट नंबर फिफ्थ, मेक योर पर्पस प्रायोरिटी। एक मैन पर्पज के बिना एक मैन हो ही नहीं सकता। आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। आप अपने पापा को देख लीजिए, आप अपने ग्रैंडफादर को देख लीजिए, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ है जो इसे चेज कर पा रहा है। उनके लिए आपका फैमिली सब कुछ है, फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या आपके सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। एक मैन पर्पज के बिना अधूरा है। और एक पर्पस, एक आपने कोट सुना होगा, द मैन हु आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। जिसके जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, उसे हर कुछ डिस्ट्रैक्ट करे। और आपके लाइफ में कोई पर्पज नहीं है एक बड़ा लेवल का, जैसे मुझे आईएएस बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, ये तो पर्पज हो गया। लेकिन एक हाई लेवल का पर्पज, तो मुझे दुनिया को सर्व करना है, मुझे एक टॉप क्लास कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे एक टॉप क्लास बिजनेसमैन बनना है, एक पर्पज। और ये पर्पज आपको रातों रात सपना देख रहे हो और सपने में नहीं, लेकिन आपको इस मेहनत करना होगा, हर रोज मेहनत करना होगा, आपको उस रास्ते में ये चीज मिलेगी। सो आज के लिए बस इतना ही। बैटरी तो डाउन हो चुका है मोबाइल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।